Hi everyone, welcome back to part 6 of our quadratic equations series. Today we are going to solve exercise number 4.3 based on the quadratic formula x equals to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a, and there are total 5 questions in this exercise, and first problem have 3 parts. Nature of roots we have discussed in our last part 5 videos, how to find nature of roots by the discriminant b square minus 4ac, and we have discussed there are 3 conditions for the nature of root: b square minus 4ac greater than 0, number 2 b square minus 4ac equals to 0, and number 3 b square minus 4ac लेस देन ज़ीरो। तो हमने ये तीनों कंडीशंस लास्ट वीडियो में की थी, और अगर आपने पार्ट 5 वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर के आप इन तीनों कंडीशंस को देख लें। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, एंड इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट तो फाइंड देम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग द नेचर ऑफ रूट्स, हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो ए आता है हमारा 2, बी माइनस 3 एंड सी 5। तो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखते हैं। तो इन प्लेस ऑफ बी माइनस 3 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, तो 9 माइनस 40 माइनस 31 विच इज़ लेस देन 0। इट मीन्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी। तो यहाँ पे रियल रूट्स नहीं है तो हम उन्हें फाइंड भी नहीं करेंगे। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगेन वील कंपेयर दिस बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए इज़ 3, b माइनस 4 रूट 3 एंड c इज़ 4। यहाँ से हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो b है माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, 4 4 ज़ा 16, 3 ज़ा 48 माइनस अगेन 48, तो 0 आता है। इट मीन्स अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि रिपीटेड हैं। रूट्स निकालते हैं बाय द फॉर्मूला गिवन फॉर फाइंडिंग द रूट्स, माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू है माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी हमने 0 निकाला है, एंड 2 इंटू 3। यहाँ से आता है 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3, कैंसिल करते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो इट इज़ एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 रूट 3 अपॉन 3, और आई कैन से 2 अपॉन रूट 3। तो सेम रूट है, रिपीट हो रहा है, तो एक्स जो रूट एग्जिस्ट करता है दैट इज़ 2 अपॉन रूट 3। पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। तो a आता है 2, b 6 एंड c 3। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो b है 6 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 36, 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, और यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आती है 12। तो इट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट।
और फॉर्मूले से हम रूट्स निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b है हमारा 6 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने 12 निकाली थी, अपॉन 2a। तो माइनस 6 प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 होता है, तो आप इसको 2√3 लिख सकते हो, अपॉन a है हमारा 2। तो यहाँ से -2 में कॉमन लेती हूँ, +2, तो -3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। तो हमारे रूट्स आएंगे -3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो दोनों पार्ट्स में हमें गिवन है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। इन बोथ द पार्ट्स विल पुट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। a इज़ 2, b इज़ k एंड c इज़ 3। और हमें गिवन क्या है? गिवन है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 बिकॉज इक्वेशंस हैव इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। तो हम वैल्यू रखते हैं। इन प्लेस ऑफ b आई एम राइटिंग k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगा हमारा k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0 एंड k स्क्वायर हमारा आएगा 24। तो k इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 एंड 4 6 24 होता है, 4 बाहर आने से 2 हो जाएगा, 2√6। इसके 2 रूट्स आते हैं, प्लस 2√6 एंड माइनस 2√6। सेकेंड पार्ट करते हैं और सेकेंड पार्ट हमारा है के एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं के एक्स को एक्स में, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगेन कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। ए हमारा आता है k एंड b आता है -2k, c इज़ 6। फिर से हम इसको b स्क्वायर माइनस 4ac 0 रखेंगे क्योंकि हमें रूट्स इक्वल गिवन है। तो इससे हमारा b की वैल्यू है -2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ k एंड c इज़ 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगा 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। 4k में कॉमन लेती हूँ तो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सेपरेटली हम दोनों को 0 रखेंगे तो k की 2 वैल्यूज आती हैं 0 एंड 6। अब k कैन नॉट बी 0 बिकॉज k 0 होने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो हमारी k की वैल्यू कितनी आती है? 6। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर? इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज्यूम करते हैं लेट ब्रेथ ऑफ द ग्रोव इज़ x मीटर। तो हमें गिवन है लेंथ हमारी कितनी है? लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ हमारी आ जाएगी ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हमारी ये रेक्टेंगुलर ग्रोव है और इसकी लेंथ हमारी है 2x एंड ब्रेथ है x एंड एरिया इज़ गिवन एज पर द क्वेश्चन, एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारा आता है लेंथ इंटू ब्रेथ से। तो लेंथ हमारी है 2x एंड ब्रेथ इज़ x। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 और यहाँ से हम लें
तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, तो हम x की वैल्यू स्क्वायर रूट से लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 और x आता है हमारा ±20। अब x -20 कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज लेंथ है हमारी, तो नेगेटिव नहीं जाएगी, तो -20 नहीं है, तो x हमारा है 20 मीटर्स। तो इससे दैट मीन्स ब्रेथ हमने x एज्यूम की थी, तो ब्रेथ है 20 मीटर्स एंड लेंथ है ट्वाइस ऑफ breadth, that means 40 meters. It means it is possible to design a rectangular mango grove with the dimension 20 meter and 40 meter. क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो क्वेश्चन है, the sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. तो स्टार्ट करते हैं, ये एक एज प्रॉब्लम है। तो पहले एज्यूम करते हैं, लेट वन फ्रेंड्स एज बी x years एंड नाउ क्वेश्चन कहता है सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो देन अनदर फ्रेंड्स एज क्या होगी आपकी, अनदर फ्रेंड्स एज आपकी आएगी 20 माइनस x ईयर्स बिकॉज सम ऑफ देयर एजेस इज 20। तो हमें क्या फाइंड करना है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल तो हमें उनकी एजेस निकालनी है। तो सबसे पहले हमने एजेस एज्यूम कर ली, इनकी हमने ये प्रेजेंट एजेस एज्यूम किए हैं। तो नाउ एज पर द क्वेश्चन 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो 4 years अगो क्या होगा, तो वन फ्रेंड्स एज हमारी 4 years अगो आएगी x -4 years एंड अदर फ्रेंड्स एज हमारी हो जाएगी 20 माइनस x -4, तो आपका आएगा 16 माइनस x ईयर्स। अब गिवन है हमें प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज़ 48। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू एक्स 16x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, -4 इंटू 16 -64 एंड -4 इंटू -x प्लस 4x इक्वल्स टू 48। सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर हमारे पास एक ही टर्म है -x स्क्वायर और x हमारा हो जाएगा 16 + 4 20x और -64 -48 हम इस तरफ ले आएंगे। यहाँ से अब माइनस भी कॉमन ले लेती हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर -20x और ये दोनों प्लस होने के बाद माइनस, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुकी हूँ, तो इट इज़ 1112 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। a आता है 1, b -20 एंड c इज़ 112। नेचर ऑफ रूट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac फाइंड करते हैं, तो इट इज़ -20 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112, तो ये आता है 400 माइनस 448, तो ये हमारा लेस देन 0 आता है। इट मीन्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो what does it mean? It means the situation given in this age problem is not possible. लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और ये प्रॉब्लम है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर
इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है और इसकी पेरीमीटर हमें दी है। तो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 80 मीटर एंड एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो वी हैव टू फाइंड आउट इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो पेरीमीटर हमारी क्या होती है? पेरीमीटर होती है हमारी ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हमारी क्या है 80। यहाँ से हमारा लेंथ और ब्रेथ का सम आता है 40। तो लेट्स एज्यूम कर लो कि लेट लेंथ ऑफ द पार्क बी x मीटर। तो हमारा यहाँ से ब्रेथ कितना आ जाएगा? हमारा ब्रेथ आ जाएगा 40 माइनस x, क्योंकि लेंथ प्लस ब्रेथ 40 है। तो ब्रेथ हमारी क्या होगी? ब्रेथ हमारी होगी बेटा 40 माइनस लेंथ। तो लेंथ हमने एज्यूम की x मीटर, तो ब्रेथ हमारी हो जाएगी 40 माइनस x। अब एरिया गिवन है, एरिया है हमारा 400 मीटर स्क्वायर। और एरिया कैसे आता है? एरिया हमारा आता है लेंथ इंटू ब्रेथ से, एंड लेंथ हमने x एज्यूम की, तो ब्रेथ हमारी होगी 40 माइनस x इक्वल्स टू 400। सॉल्व करते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। यहाँ से हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। a आता है 1, b माइनस 40 एंड c आपका है 400। यहाँ से हम नेचर ऑफ रूट निकालेंगे, तो माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो इट इज़ 1600 माइनस 1600, तो ज़ीरो आता है। इट मीन्स पार्क हमारा रेक्टेंगुलर पार्क एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें हमारे 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और इक्वल रूट्स मतलब हमारी दोनों लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल आएंगी। तो एज्यूम करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम x की वैल्यू निकालने के लिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू थी माइनस 40 और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया था अपॉन 2 इंटू 1। तो हमारा आएगा 40 अपॉन 2 इक्वल्स टू 20 मीटर। तो लेंथ भी हमारी 20 है एंड ब्रेथ भी हमारी 40 माइनस 20, दैट मीन्स 20 मीटर। इसे हम विदाउट फार्मूला भी निकाल सकते थे। अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी और हम इसको x माइनस 20 होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी 20 रिपीट हो रही है। तो ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था और इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ press the bell button, subscribe to my channel and like my videos. Kindly share my videos with other students. Thank you so much.